हेलो एवरीवन, ये आज हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक और नई वीडियो है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में और किस तरह से जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म है, मतलब हाई बीपी और लो बीपी में किस तरह से रेगुलेट करती है नर्वस सिस्टम के द्वारा और रीनल मैकेनिज्म के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा किस तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। यानी हमारी बॉडी में कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी कह रहा है कि घट जाता है। तो हमारी बॉडी किस तरह से उसको कह रहा है कि मेंटेन करती है, यानी नॉर्मल रखती है, यानी 120/80 किस तरह से उसको नॉर्मल रखती है। ये सब हम इसको देखने वाले हैं। पहला हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखो, ब्लड प्रेशर का ये मतलब होता है, देखो ब्लड किस में होता है, आर्टरी के अंदर होता है। तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर लगता है उस ब्लड का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ऐसे मानो जैसे मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक ब्लड वेजल्स है। इस ब्लड वेजल्स में ये देखो ये ब्लड है, तो ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ पर भी प्रेशर लगाएगा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी जो लेटरल प्रेशर लगा रहा है, इसी लेटरल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी जो ब्लड लेटरल प्रेशर लगा रहा है आर्टरी की वॉल पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी जो लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी की वॉल पर जो लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड कर रहा है ब्लड, उसी को ब्लड प्रेशर बोला जा रहा है। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये कब लगता है, जब कह रहा है आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। ये प्रेशर कब लगता है, जब आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो क्या समझ में आया, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है और जो आर्टरी की वॉल पर जो लेटरल प्रेशर लगा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम आर्टरियल ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है वो आर्टरी के अंदर लग रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब हम पहले इसको देखते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे रेगुलेशन को समझना है कि किस तरह से क्या रेगुलेशन हो रहा है हमारे ब्लड प्रेशर का, तो पहले ये समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ जाए तभी कह रहा है कि आप इस वाले पेज को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, देखो हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। ठीक, ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम कह रहे हैं 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ब्रेन स्टेम में कह रहा है कि एक सेंटर होता है वोसोमेटर सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के। यानी कि देखो इस तरह से, देखो ये हमारे पास ब्रेन ही, ब्रेन का कैसा पोर्शन दिखाया, कैसा व्यू दिखाया हमने, लेटरल व्यू दिखाया है। देखो फ्रंटल व्यू नहीं है, लेटरल व्यू। उस लेटरल व्यू का हमने कह रहा है कि हाफ जो ब्रेन है वो कट कर दिया। उस तरह से देखो हाफ ब्रेन कट कर दिया तो ये दिख रहा है हमें, यहाँ पर सेरिब्रम दिख रहा है, यहाँ पर ब्रेन स्टेम दिख रहा है, जिसमें मिड ब्रेन आ रहा है, पोन्स आ रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा आ रहा है। और इसी मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर क्या होता है, वोसोमेटर सेंटर होता है। क्या होता है, वैसोमेटर सेंटर होता है, जो रेगुलेशन करता है आपके ब्लड प्रेशर को। याद रखना, इसी मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर वैसोमेटर सेंटर होता है, जो रेगुलेशन करता है आपके ब्लड प्रेशर को। ठीक है, और इस वैसोमेटर सेंटर के 3 पार्ट होते हैं। क्या कौन से, पहला होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया, तीसरा होता है सेंसरी एरिया। और इसमें जो सेंसरी एरिया है ये सेंस करता है कि ब्लड प्रेशर कह रहा है कम है तो ज़्यादा कराना है और ज़्यादा है तो कम कराना है। कैसे कराएगा, जैसे मान लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वेसल्स को डायलेट कर देगा, और ब्लड प्रेशर कम है तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देगा। तो इस तरह से कह रहा है कि जो वैसो मोटर एरिया है वो रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर का। इतना समझ में आया। तो मैंने बता दी, ब्रेन स्टेम के अंदर एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं वैसोमोटर सेंटर। ये वैसोमोटर सेंटर क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारे पास सेंसरी एरिया के पास। ठीक है, ये सिग्नल भेजेगा सेंसरी एरिया के पास। जो पार्ट होता है हमारे पास वोसोमेटर सेंटर का, वैसोमेटर सेंटर का। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल, ये सेंसरी एरिया है, इसी सेंसरी एरिया का हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस भी बोलते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन करने में। जैसे मान लो इस सेंसरी एरिया ने यदि कह रहा है सेंस किया कि आपकी बॉडी में कह रहा है जो ब्लड प्रेशर है, इसने अगर सेंस किया कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, तो मतलब सेंसरी एरिया ने यदि सेंस किया जो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट कर देगा। वो वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से सेंसरी एरिया रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर को। देखो ये थोड़ा सा कट पिट हो रहा है, इसको आप मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनना। कि मान लो अगर आपकी बॉडी में कह रहा है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जब भी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, वैसो डायलेटर होगा, यानी जो वेजल्स है उसका डायमीटर कह रहा है बढ़ जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। कैसे होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं वैसोमोटर सेंटर। अब इस वैसोमोटर के सेंटर के अंदर मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से पहला पार्ट मान लो ये यहाँ पर देखो, ये मिडिल में होगा, इस तरह से मिडिल में होता है, यानी मीडियल साइड प्रेजेंट होता है।
इसको हम बोलते हैं वैसोडायलेटर एरिया। जो वैसोडायलेटर एरिया है वो वैसोकॉन्ट्रैक्ट में मिडिल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये कह रहा है इम्पल्स प्रोड्यूस कराता है, मतलब सिग्नल देता है। किसके किसके थ्रू देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू कह रहा है सिग्नल भेज देता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये गया, ये किसके पास सिग्नल भेजेगा, ब्लड वेसल्स के पास। ये बोलेगा वैसोडायलेटर एरिया। देखो इसको सिग्नल किसने दिया, इसको दिया सेंसरी एरिया ने। सेंसरी एरिया ने सिग्नल दिया, मालिक हे मालिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम डायलेट हो जाओ ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तो ये डायलेट करने की कोशिश करेगा। अभी डायलेट कैसे होगा, इसने तो बोल दिया, सेंसरी एरिया ने सिग्नल दे दिया वैसोडायलेटर एरिया को। अब वैसोडायलेटर एरिया क्या करेगा, ये जाएगा ब्लड वेसल्स के पास, ये जाएगा ब्लड वेसल्स के पास। इसको कह रहा है कि डायलेट कराएगा। कैसे डायलेट कराएगा, कह रहा है कि वैसोडायलेटर एरिया इसके पास सिग्नल भेजे, किसके थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू। किसके थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू जानते हैं। और आप जानते हो जब एक नर्व कह रहा है किसी को सिग्नल देती है तो कैसे सिग्नल देती है, कह रहा है कुछ केमिकल रिलीज करके। ठीक है, वो क्या रिलीज करेगी, एसिटाइल कोलिन। ये रिलीज करेगी ब्लड वेसल्स के पास, कह रहा है एसिटाइल कोलिन। और जब ब्लड वेसल्स के पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो ब्लड वेसल्स को पता लग जाएगा कि अब हमको क्या करना है, डायलेट करना है। और जैसे ही यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो वापिस से जो ब्लड प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आता है हमारे पास ब्लड, देखो वैसोडायलेटर एरिया। देखो ये है वैसोडायलेटर एरिया, वैसोडायलेटर एरिया। इसमें क्या हुआ, सॉरी वैसोडायलेटर एरिया नहीं होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखो ये थोड़ा सा कचड़ पिचड़ हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पर देखो यहाँ से क्या हुआ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर में क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो कम हो गया तो ये सेंसरी एरिया किसके पास जाएगा, ये जाएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया के पास। मालिक मालिक बात सुनो, हुआ क्या है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट एरिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट एरिया ब्लड वेसल के पास जाओ और उसे क्या करा दो, कॉन्स्ट्रिक्टेड करा दो ताकि ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो सके। अब देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा वैसोमोटर सेंटर है और उसके अंदर जो लेटरल साइड प्रेजेंट होता है वो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया। अब ये इम्पल्स देगा, किसके थ्रू देगा, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। और सिंपैथेटिक नर्व हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में यूज होती है। अब इमरजेंसी तो है कि इसमें ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ इसको सिग्नल देगा, ब्लड वेसल्स को सिग्नल देगा, न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ यहाँ पर रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि नॉन एड्रेनलिन। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स के पास रिलीज होंगे तो उससे ब्लड वेसल्स को पता लग जाएगा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर जैसे यहाँ नहीं नॉन एड्रेनलिन रिलीज कर दिए, नॉन एड्रेनलिन रिलीज करने, इनको एक्सेप्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स के पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा रिसेप्टर, इसको हम बोलते हैं अल्फा रिसेप्टर। ये अल्फा रिसेप्टर के साथ क्या नॉन एड्रेनलिन मिल जाएंगे और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, सर ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इस वैसोमोटर सेंटर को कैसे पता लग रहा है कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, कैसे पता लग रहा है। तो उसकी भी एक कहानी है, उसकी कहानी है आपकी हार्ट, उसकी कहानी, भाई सबके प्यार की कहानी क्या होती है, दिल। तो यहाँ भी कह रहा है कि इसकी कहानी क्या है, आपका दिल ही है। दिल में भी कौन सा, जो आपकी आर्टरी होती है ना, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है एरोटा। ठीक है, एरोटा। तो इस एरोटा में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर और कैरोटिड बैरो रिसेप्टर। ठीक है, मतलब कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। जब ये रिसेप्ट कर लेते हैं तो कह रहे हैं सिग्नल देते हैं वैसोमोटर सेंटर को। जैसे देखो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरोटा, ये यहाँ पर असेंडिंग अरोटा होगा, ये आर्क ऑफ अरोटा, ये डिसेंडिंग अरोटा। और इस अरोटा में क्या होती है, ये राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, तो ये राइट साइड में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या हो जाती है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये यहाँ पर थोड़ी सी फूली हुई होती है। देखो आपको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो अब मैं यहाँ से फिर से बताता हूँ कि देखो आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको कौन सेंस कर रहा है, इसको कौन सेंस कर रहा है, वैसोमोटर सेंटर एरिया। इसको कैसे पता लग रहा है, इसको पता लग रहा है कुछ रिसेप्टर के थ्रू, जो कि आपके कह रहा है कि एरोटा में है। पहला एरोटा में है, ये एक रिसेप्टर इसको बोलते हैं एरोटिक बैरो रिसेप्टर। ये यहाँ पर कुछ रिसेप्टर इसको बोलते हैं एरोटिक बैरो रिसेप्टर। कुछ होते हैं हमारे राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में।
देखो यहाँ से दो आर्टरी निकल रही है, एक होती है राइट कैरोटिड आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। उसमें भी दो चीज़ है, एक हमारे पास एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, एक होती है इंटरनल एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल वाली है उनमें कह रहा है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये जब तो फूली हुई है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कुछ रिसेप्टर है कैरोटिड में, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं कैरोटिड बैरो रिसेप्टर। यानी जो बैरो रिसेप्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पता करने में कि कब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। तो यहाँ से क्या वो सिग्नल दिया, जो कैरोटिड आर्टरी है इसका जो सिग्नल है, इसका जो इम्पल्स ले जा रही है वो कौन से नर्व ले जा रही है, ग्लेसोफेरेंजियल नर्व ले जा रही है। और ये एरोटिक बैरो रिसेप्टर का कौन सिग्नल ले जा रही है, वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, ये सिग्नल ले जाती है वैसोमोटर सेंटर को, और यही बताती है कि कब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है। फिर वैसोमोटर सेंटर कह रहा है आके रिस्पॉन्स करता है कि कब मुझे ब्लड प्रेशर को सेंस करके पता करता है कि कब ब्लड प्रेशर कम करना है कब ज़्यादा करना है। इस तरह से पूरी मैकेनिज्म होती है। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी। देखो अगर आप इतने को भी लिख दोगे ना तो आपका पूरा हो जाएगा। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना वो आपको ऐसा लगेगा बहुत हलवा, क्यों लगेगा बहुत हलवा, देखो अब देखते हैं इसको। जो मैं आपको नर्वस मैकेनिज्म बता रहा था ना, अब आप इसे अच्छे से देखना। देखो ये नर्वस मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर कह रहा है इसको रेगुलेट करती है। कौन किस मैकेनिज्म के थ्रू, नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। रेगुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा तो कम करना, कम हो रहा तो ज़्यादा करना, मतलब नॉर्मल रखना, इस तरह से रेगुलेशन करना। फिर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा जाए, नर्वस रेगुलेशन एक रैपिड है, रैपिड तो होगा ही, न्यूरॉन्स का खेल है। अमॉन्ग ऑल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ द एट्रियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो कोई एट्रियल ब्लड प्रेशर में मैकेनिज्म है, ठीक। अब यही देखो हुआ कि नर्वस रेगुलेशन में क्या है, आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर क्या है, एक वैसोमोटर सिस्टम है। क्या है, वैसोमोटर सिस्टम है। और इस वैसोमोटर सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है वैसोमोटर सेंटर, दूसरा आता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर, तीसरा आता है वैसो डायलेटर फाइबर। अगर आपने पहला जो मैंने अभी पढ़ाया वो अच्छे से समझ लिया, ये कुछ नहीं है आपके लिए, मेन वही था जो भी मैंने आपको समझा दिया पूरा। देखो अब वैसोमोटर सेंटर के अंदर 3 पार्ट आते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, वैसो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया, समझ रहे हो। हम एक एक करके देखते हैं। हुआ क्या, देखो ये वैसोमोटर सेंटर, ये है वैसोमोटर सेंटर। देखो ये क्या था, वैसोमोटर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कह रहा है कि वैसो 3 पार्ट आते हैं, पहला सेंटर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट फाइबर, वैसो डायलेटर फाइबर। अब वैसोमोटर सेंटर में क्या है, वही वैसोमोटर सेंटर कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये ब्रेन में एक ब्रेन स्टेम होता है, और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स होता है, और एक होता है मिड ब्रेन, जो कि मेडुला ओब्लंगेटा को याद रखना। जो वैसोमोटर सेंटर है ये बस इतना ध्यान रख लेना, जो वैसोमोटर सेंटर है वो मेडुला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस मेडुला ओब्लंगेटा में कह रहा है कि वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है। देखो ये मान लो पूरा वैसोमोटर सेंटर है, ठीक है। अब यही कह रहा है कि रेगुलेशन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। कैसे रेगुलेशन करेगा, मान लो इसमें एक पार्ट होता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, वैसो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। इस वैसोमोटर सेंटर का जो सेंसरी एरिया है ना, ये सेंस करता है कि हमें ब्लड वेसल को डायलेट कराना है, कॉन्स्ट्रिक्टेड कराना है, अकॉर्डिंग टू जो आपकी बॉडी को चाहिए, मतलब जो भी आपकी बॉडी को जरूरत है वो इस तरह से काम करता है। जैसे मान लो ये 3 एरिया हो गई ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कह रहा है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, अब कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगा। कैसे करेगा, देखो ये पूरा क्या हो गया, मान लो ये होगा यही वाला पार्ट, जो कौन सा है, वैसोमोटर सेंटर, ठीक है। इस वैसोमोटर सेंटर में जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है, ये मान लो यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है। अब ये क्या करेगा, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है वो सिग्नल देगा, इम्पल्स देगा, किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू, कि आपकी बॉडी में ना ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो वो क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दो, भाई ये बोलेगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, ठीक है। तो उसने सिग्नल दिया ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड वेसल्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ये होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है दूसरा वैसो डायलेटर एरिया। अब वैसो डायलेटर एरिया क्या है कि मतलब आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, देखो यहाँ पर तो ब्लड प्रेशर कम हो गया था, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखो वैसोमोटर सेंटर गया सेंसरी एरिया के पास, सेंसरी ने सेंस किया आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो ज़्यादा हो गया तो सेंसरी एरिया क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जो वैसो डायलेटर एरिया है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है वैसोमोटर के सेंटर के, ठीक है। उसने सिग्नल दिया ब्लड वेसल्स को, किसके थ्रू दिया, कह रहे जो इम्पल्स है पैरासिम्पैथेटिक, और यहाँ पर इसने केमिकल रिलीज का जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन ब्लड वेसल्स के कह रहे चारों तरफ रिलीज होगा तो इस कुछ रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे
और ब्लड वेसल्स को पता लग जाएगा हमें डायलेट करना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हो गया वैसो डायलेटर एरिया। अब तीसरा है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया भी वही है। सेंसरी एरिया भी देखो किस में प्रेजेंट, भाई देखो सारा कह रहा है वेसोमोटर सेंटर किस में प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लंगेटा में। तो ये सेंसरी एरिया भी तो कह रहा है मेडुला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस उसमें भी कह रहा है कुछ स्पेसिफिक बता दिया गया है कि पोस्टीरियर लेटरल पार्ट मेडुला में कह रहा है कि पीछे की तरफ होगा, लेटरल होगा, ठीक है। ज्यादा याद ना हो तो बस इतना याद कर लेना कि मेडुला में होगा, ठीक है। अब सेंसरी एरिया जो सेंस कर रहा है वो कौन होता है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस होता है जो सेंस करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए और वैसो डायलेशन के लिए। फिर तीसरा आ जाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर में क्या बता रहा है कि जब भी कह रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बॉडी में कम हो गया तो आपके ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी भाई, वैसोमोटर सेंसर सिग्नल आया कि सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू कि आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसके थ्रू आएगा, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि केमिकल रिलीज होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। और इसको कौन एक्सेप्ट करता है, इसको एक्सेप्ट करता है यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर। ये अल्फा रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करता है और सिग्नल देता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब बता जा रहा वैसोडायलेटर फाइबर के बारे में। देखो वैसोडायलेट कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक कराते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंपैथेटिक वैसोडायलेशन कराते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है जो मैंने पहले ही बताया था कि आखिर जो वैसोमोटर सेंटर है, वैसोमोटर सिस्टम है, इसको पता कैसे लग रहा है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कैसे पता लग रहा है, वो पता लग रहा है कुछ रिसेप्टर के थ्रू, जिन रिसेप्टर का नाम है बैरो रिसेप्टर। देखो कह रहा है मैकेनिज्म की बात कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो मतलब क्या मैकेनिज्म है, मतलब कैसे वैसोमोटर जो सेंटर है वो रेगुलेशन कर रहा है ब्लड प्रेशर को, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। वैसोमोटर सेंटर रेगुलेट करता है आपको आर्टरी ब्लड प्रेशर को, ठीक बात है। या तो वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वेसल को डायलेट करके कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को कह रहा है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। लेकिन जो वैसोमोटर सेंटर है ना, जो इसका एक्शन है वो डिपेंड करता है इंपल्स जो रिसीव करता है बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर को। अभी हम देखने वाले हैं बैरो रिसेप्टर को, यानी बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर ये पता करते हैं कि आपकी बॉडी में कह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम है या ज्यादा है, ठीक है। ये कम करेंगे, फिर सिग्नल दे देंगे वैसोमोटर सेंटर को, वो सिग्नल दे देंगे भाई मैंने वैसोमोटर सेंटर को सिग्नल दे दिया है, भाई अब तू कर आगे। देखो यही तो होता है चोर पुलिस का काम। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं पुलिस में जो केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो वहां पर है, पुलिस फिर अपने आप देखती है। तो बस यही मान लो कि ये वही लोग हैं, ये पुलिस है और इसके अंदर काम करने के लिए पुलिस वाले लोग हैं। ये पुलिस वाले लोग हैं, इन्होंने देखा कि अच्छा ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो वो बोलेंगे सिग्नल देंगे वैसोमोटर सेंटर को, देखो भाई मैंने तुम्हें सिग्नल दे दिया, अब तुम पे डिपेंड कर रहा है तुम्हें कम करना है ब्लड प्रेशर या ज्यादा करना है। इस तरह से होता है। अभी बैरो रिसेप्टर कैसे काम करेंगे, अब बात हो रही है बैरो रिसेप्टर की। आखिर इन्हें पता कैसे लग रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये सिग्नल कैसे दे रही है आखिर वैसोमोटर सेंटर को। तो ये बता रहे हैं कि जो बैरो रिसेप्टर्स है ना, वो कह रहा है कि जो रिस्पॉन्स होता है ना हमारी बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी में चेंज इन ब्लड प्रेशर होता है ना, हमारी बॉडी में जो भी ब्लड प्रेशर में चेंज होता है उसको वो उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो याद रखना बैरो रिसेप्टर क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो भी ब्लड प्रेशर में चेंज होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते, कैप्चर कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके ब्लड प्रेशर में कुछ चेंज हुआ तो उसको कह रहा है कि रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स है। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वे प्रेजेंट होते हैं हमारे जो एरोटा होती है ना, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है एरोटा, उसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं उसकी जो उसमें कुछ ब्रांचेस निकली होती है, जो राइट कैरोटिड आर्टरी उसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं, अभी देखने वाले हैं। जिसकी सिचुएशन बताई गई है वो कैरोटिड साइनस में वॉल ऑफ एरोटा में। जो एरोटा वॉल ऑफ एरोटा है उसमें कौन सा रिसेप्टर होगा, एरोटिडिक। जो कैरोटिड साइनस में कौन सा हो जाता है हमारे पास ये वाला राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कौन से नर्व के थ्रू क्या सिग्नल ले जाते हैं, वो ले जाते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और ये एरोटिक वाला कह रहा है किस नर्व के थ्रू जाता है, वेगस नर्व। इस नर्व कहते हैं सिग्नल दे देती है किसको, वैसोमोटर सेंटर को। ये सिग्नल किसको दे देती है, वैसोमोटर सेंटर को। और वैसोमोटर सेंटर आगे जाके सेंसरी एरिया से कहता है कि सेंसरी एरिया सेंस करके बता तुझे कौन सा बढ़ाना है, तुझे ब्लड प्रेशर घटाना है, बढ़ाना, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा।